अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों से मांगी माफी। आइए बताते हैं आपको किस बयान पर मच गया था बवाल। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अपने उस बयान के लिए माफी मांग ली है जो उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ दिया था। शुक्रवार रात कश्यप ने माफीनामा जारी किया। हालांकि उन्होंने अपने माफीनामे में ये भी लिखा कि उनकी ये माफी पूरी पोस्ट के लिए नहीं है, बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसके चलते ब्राह्मण अपमानित महसूस कर रहे हैं। अनुराग कश्यप के प्रतीक गांधी की फिल्म फूले को सपोर्ट करते हुए हाल ही में ऐसा बयान दे दिया था, जिस पर ब्राह्मणों का गुस्सा फूट पड़ा था। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर माफीनामा जारी करते हुए लिखा है, ये मेरा माफीनामा है, मेरी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उसे एक लाइन के लिए जिसका संदर्भ लेकर नफरत पैदा की जा रही है। कोई भी काम या भाषण ऐसा नहीं होता जिसके चलते संस्कार के ठेकेदारों की ओर से आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और कलीग्स को रेप और जान से मारने की धमकी मिले। इसलिए जो कहा गया वो वापस नहीं लिया जा सकता और मैं इसे वापस नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप किसी को गाली देना चाहते हैं तो सीधे मुझे दे। मेरे परिवार ने ना कभी कुछ कहा है और ना वो बोलते हैं। तो अगर आप माफी चाहते हैं तो ये मेरी माफी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो। इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ अनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। इस आउटरीच के बीच एक शख्स ने अनुराग कश्यप को कहा कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप है, जितनी तुम्हारी उनसे सुलगेगी उतना तुम्हारी सुलगाएंगे। इस पर अनुराग कश्यप ने जवाब दिया, ब्राह्मण पर मैं मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अनुराग ने लिखा, जवाब तो सबने पढ़ लिया, आउटरीच भी कर ही रहे हैं, आग लगा रखी है, कॉन्टेक्स्ट भी देख लो डरपोको। सारी जिंदगी शास्त्रों के पीछे छुपे रहने वाले सबसे आलसी लोग, जो कुछ पते का काम नहीं करते, सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा बोलते हैं। अनुराग कश्यप के स्क्रीनशॉट को पत्रकार संकेत उपाध्याय ने पोस्ट करके लिखा, नफरत से भरा कमेंट। एक ने लिखा, अनुराग कश्यप आज सिर्फ फैक्ट्स थूक रहे हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण को किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अनुराग कश्यप का वो जवाब गंदा लगा। वहाँ ठाकुर, लाला, हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी कुछ भी लिखा होता तो गंदा लगता। मूल मुद्दा क्या है? महात्मा फूले पर बनी फिल्म का विरोध। क्या ये विरोध केवल एक जाति के लोग कर रहे हैं? क्या सेंसर में सिर्फ ब्राह्मण सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। ये विरोध करने वालों में भाजपा समर्थक तकरीबन हर जाति के लोग शामिल है। जब आप कट्टरपंथी कहते हैं तो बात पूरी होती है, जब किसी एक जाति पर बात होती है तो बात सिर्फ वायरल होती है। फिल्म रिलीज होने में देर क्यों हो रही है? सेंसर ने कट्स क्यों लगाए इतने? क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वो इस फिल्म को पसंद नहीं करते। जब सवाल सत्ता पर होता है तो पूरा होता है, जब सिर्फ समाज और वो भी एक जाति पर होता है तो सिर्फ तमाशा होता है। विरोध की भी एक कला होती है, विरोध का भी एक शिल्प होता है, विरोध की भी एक भाषा होती है। एक कला, शिल्प और भाषा विवादित तथा आजकल की भाषा में वायरल होने की भी होती है। प्रतिरोध करना है या सिर्फ वायरल होना है, ये आपका चुनाव होता है। आपको बता दें, अनुराग कश्यप ने फूले को सपोर्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा था, धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला, मोदी जी ने भारत में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। उसी के आधार पर संतोष भी भारत में रिलीज हुई है। अब ब्राह्मण को प्रॉब्लम है फूले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम नहीं था तो ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई क्यों थे? या तो आपका ब्राह्मण एक्सिस्ट ही नहीं करता क्योंकि मोदी जिनके हिसाब से भारत में कास्ट सिस्टम नहीं है, या सब लोग मिलके सबको बेवकूफ बना रहे हो? भाई, मिलके डिसाइड कर लो, भारत में कास्टिज्म है या नहीं। आप ब्राह्मण लोग हो या फिर आपके बाप है जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।